आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। ये पहले से पहले इसलिए लिख देते हैं बोर्ड में क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए पहले से नोट कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा टेंस है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और इसकी पहचान क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक क्या क्या आता है? लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, और बीच में क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य तथा नहीं शब्द आए और समय आए और प्रारंभ में भी प्रश्नवाचक वाक्य आए तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। क्या होगा? पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। लास्ट में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे, और बीच में क्या क्या आएगा? प्रश्नवाचक वाक्य, नहीं शब्द और समय, ये बीच में आएंगे। अब कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रारंभ में प्रश्नवाचक वाक्य आ जाते हैं, तो हम आपको दोनों टेंस बताएंगे जिसमें प्रारंभ में प्रश्नवाचक वाक्य हो और बीच में भी प्रश्नवाचक वाक्य हो। तो आपका पहला मेक द रूल दिया है, यानी बनाने का नियम। पहले क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव की मीनिंग क्या होती है? INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव वर्ड, WORD। फिर क्या लगाएंगे? हेड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, BEEN, प्लस वर्ब, VERB की फर्स्ट फॉर्म, FORM में ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? ING। फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, निश्चित समय जहां आएगा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टाइम रहेगा, यहाँ टाइम आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, TIME। क्या रहेगा? सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, TIME। आपका पहला टेंस एग्जांपल दिया, यानी जैसे क्या मदन का पैर 3 दिनों से सूज रहा था। सूज रहा था, कुछ लोग कहेंगे फूल रहा था, तो वही है सूज रहा था। क्या मदन का पैर 3 दिनों से सूज रहा था, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में है तो इसके जगह पर क्या रखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड तब रखते हैं जब बीच में प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसकी इंग्लिश पहले बना देते हैं। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में है तो पहले क्या रखेंगे? सहायक क्रिया पहले रख देंगे। जिस भी टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में रहता है उसकी जगह पर सहायक क्रिया रख देंगे, और जिसमें बीच में प्रश्नवाचक वाक्य हो उसकी इंग्लिश पहले बना देते हैं। तो इसमें पहले क्या रखेंगे? हेड। क्या रखेंगे? हेड, HAD, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मदन, तो क्या लिखेंगे? हेड मदन, MADANS, मदन्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? सूज रहा था, तो सूजना की मीनिंग क्या होगी?
क्या सूझ रहा था? मदन का पैर, तो मदन से लेग रहेगा, सब्जेक्ट यहां तक रहेगा, मदन से लेग्स, LEGS, मदन लेग, एक पैर यानी पैर है, पैर नहीं है, मदन लेग। उसके बाद क्या रहेगा? बीन, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? यहां से आपका सहायक क्रिया के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। तो यहां से लेके यहां तक तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? हैड मदन्स लेग बीन। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बीन रहेगा। इसमें नॉट नहीं यानी नहीं नहीं लिखा है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके आगे बीन लगा देंगे। क्या लिखेंगे? लेग बीन, BEEN। फिर क्या लिखेंगे? स्वेलिंग, यानी वर्ब क्या है? सूजना, तो स्वेल मीन सूजना होता है, SWELL, स्वेल। अब वर्ब है स्वेल, वर्ब में क्या लगाना था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो इसमें क्या लगा देंगे? ING, स्वेलिंग हो जाएगा। कब से सूझ रहा था? टाइम क्या दिया है? 3 दिनों से, तो क्या रखेंगे? निश्चित नहीं है कि कौन से 3 दिन है, जहां निश्चित ना हो तो फॉर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? फॉर, FOR, स्वेलिंग फॉर कितने दिन से है? 3 दिन से, तो 3, THREE, 3 दिन है, तो डेज हो जाएगा, DAYS, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या हो जाएगा? क्या मदन का पैर 3 दिनों से सूज रहा था? मदन हैड मदन्स लेग बीन स्वेलिंग फॉर 3 days। आपका पहला टेंस हो गया। अगला टेंस है क्या? मुकुल सन 2005 से फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था। तो इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में है, तो हैड लगा देंगे, यानी सहायक क्रिया। क्या लिखेंगे? हैड, HAD, हैड मुकुल, MUKUL, हैड मुकुल। उसके बाद क्या रहेगा? नहीं, नहीं कर रहा था, इसमें देखो नहीं का प्रयोग है, तो क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया, तो नॉट लगा देंगे इसमें, हैड मुकुल नॉट, NOT, नॉट। उसके बाद क्या रहेगा? बीन, BEEN, हैड मुकुल नॉट बीन। उसके बाद क्या रहेगा? क्या कर रहा था? हस्ताक्षर, वर्ब क्या है? हस्ताक्षर करना, तो सिग्नेचर होता है हस्ताक्षर करना, तो क्या हो जाएगा? सिग्नेचर, SING, सिग्नेचर, SIG होगा, SIG, सिग्निंग, NING, क्या कर देंगे? सिग्निंग। क्या कर रहा था? हस्ताक्षर, तो हैड मुकुल नॉट बीन सिग्निंग। अब कब से कर रहा था? सन 2005 से। कहां कर रहा था? फाइल में, तो क्या रहेगा? सिग्निंग द फाइल, THE, द फाइल, FILE, सिग्निंग फाइल। कब से कर रहा था? 2005 से। निश्चित दिया है ना सन, तो सीन्स लगा देंगे निश्चित के लिए, SINCE, सीन्स 2005, यानी 2005 से कर रहा था, सीन्स 2005, 2005। यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या था? क्या मुकुल सन 2005 से फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था? तो प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में है, तो सहायक क्रिया हैड लग देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मुकुल, तो मुकुल लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट है,
तो नॉट रख देंगे, फिर बीन है तो बीन रख देंगे। उसके बाद क्या वर्ब क्या है, हस्ताक्षर करना, तो सिग्नेचर यानी सिग्निंग। उसके बाद क्या रखेंगे, किस पर कर रहा था, ऑब्जेक्ट, फाइल, तो फाइल लिख देंगे। उसके बाद क्या रहेगा, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, क्या दिया था, सिंस, तो सिंस हो जाएगा। उसके बाद कब से कर रहा था, 2005 से, तो सिंस 2005। अब आपको आगे टेंस कराते हैं। तो आपका ये तीसरा टेंस है, प्रधानाचार्य 2 बजे से उपस्थिति क्यों लगा रहे थे। तीसरा टेंस में क्या दिया है, प्रधानाचार्य 2 बजे से उपस्थिति क्यों लगा रहे थे। तो क्या लिखेंगे इसमें, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें बीच में दिया है तो इसकी इंग्लिश पहले बना देंगे, और जो टेंस पहले दो कराए गए हैं उनमें प्रारंभ में था प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश पहले बना देंगे। क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य 2 बजे से फुटबॉल के प्रधानाचार्य 2 बजे से उपस्थिति क्यों लगा रहे थे। तो पहले वाई लिखेंगे, वाई मीन्स क्यों, WHY, वाई had the, HAD, had the, THE, why had the प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, PRICI, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, क्या रहेगा, why had the प्रिंसिपल। उसके बाद क्या रहेगा, बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, BEEN, बीन। फिर क्या रहेगा, नाट नहीं है इसमें, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ तो नाट नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब क्या है, उपस्थिति लगाना, तो क्या रहेगा यहाँ, प्रिंसिपल बीन मार्किंग अटेंडेंस, MARKING, मार्किंग, अटेंडेंस, अटेंडेंस की मीनिंग होगी ATTEND, अटेंडेंस, DENCE, अटेंडेंस। अब कब से लगा रहे हैं, 2 बजे से, तो क्या रहेगा, सिंस, निश्चित दिया है कि 2 बजे से, तो क्या रहेगा, सिंस, SINCE, सिंस 2 o'clock, CLOCK, क्वेश्चन मार्क, क्या रहेगा यहाँ, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock हो जाएगा। प्रधानाचार्य 2 बजे से उपस्थित क्यों लगा रहे थे, Why had the principal, PRINCIPAL, been, BEEN, marking, MARKING, attendance, ATTENDENCE। अब निश्चित किया कि 2 बजे से है तो 2 सिंस हो जाएगा, 2 o'clock, यानी 2 बजे से अटेंडेंस उपस्थिति क्यों लगा रहे थे। नंबर 4 है, तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। इसमें भी प्रश्नवाचक बीच में है तो प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश बना देंगे, क्यों, वाई, WHY, क्या रहेगा, वाई हैड, HAD, वाई हैड, फिर क्या रहेगा, तुम, वाई हैड यू, क्या रहेगा, वाई हैड यू बीन, YOU, बीन, BEEN। नंबर 4 दिया था, तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे।
तो क्या रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में, व्हाई हैड यू बीन, सब्जेक्ट क्या है तुम, YOU, क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू बीन। अब क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्ले, PLAY। अब वर्ब में क्या लगा देंगे, ING, प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, प्लेइंग द फुटबॉल हो जाएगा THE, द फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। उसके बाद क्या हो जाएगा, सुबह से, तो निश्चित है कि यहाँ सुबह एक बार होती है, सींस लग जाएगा निश्चित समय के लिए, SINCE, सींस, और सुबह से दिया तो क्या हो जाएगा, सींस मॉर्निंग हो जाएगा, MORNING, क्वेश्चन मार्क। तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नंबर 5वां है, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो क्या रहेगा, व्हाट पहले रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य, WHAT, व्हाट, फिर क्या हो जाएगा, हाइड, HAD, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, YOU, उसके बाद क्या रहेगा, व्हाट हैड यू बीन, BEEN, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या कर रहे थे, तो डू मीन्स करना होता है, DO, वर्ब में क्या आ जाएगा, ING लग जाएगा, डूइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 घंटे से, तो क्या रहेगा, निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं, तो क्या रहेगा, डूइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर, FOR, फॉर 2 आवर्स, TWO, 2 आवर्स, HOURS, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। आपके 5 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 5 टेंस हो गए हैं। और आगे की क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें जो कोचिंग नहीं लगा पाते हैं, वो यूट्यूब के जरिए से ग्रामर तैयार कर सकें।